सिर्फ एक शब्द नहीं है बचपन, मुझे किसी ने बताया कहाँ। सब कुछ सीख लिया सीखने की उम्र में, पर सलीका खुद से प्यार का किसी ने सिखाया कहाँ। हे माय डियर लड्डू, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुमसे ज़्यादा फिट हूँ। आई नो तुम भी बहुत अच्छे हो, बस थोड़े से मोटे हो। पर उससे क्या, मोटे होने के साथ हैंडसम भी तो हो। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर मेरे बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल था। आज मुझे छुट्टी मिली, थोड़ा मन भी उदास था, तो सोचा क्यों ना खुद से यानी कि तुमसे थोड़ी बात कर ली जाए। आज तुम्हें लेटर लिखने का एक मेन मोटिव ये है कि मैं तुम्हें लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाना चाहता हूं। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों पहले मैंने इंटरनेट पर एक खबर पढ़ी थी कि एक छोटी सी 12 साल की लड़की ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसने अपने माँ से मेकअप किट की डिमांड की थी, और उसकी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अभी बहुत छोटी है और उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सुनकर बहुत अजीब लगा होगा कि एक 12 साल की लड़की का सिर्फ मेकअप किट ना मिलने की वजह से जान दे देना, ये कुछ अजीब सा इंसिडेंट नहीं लगता। जब मैंने वो खबर पूरी पढ़ी तो उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उसकी क्लास की बाकी लड़कियां उसे बहुत चिढ़ाया करती थी, कहती थी कि तुम खूबसूरत नहीं हो। जहां उस बच्ची को खुद की स्किन टोन को, खुद की बॉडी को एक्सेप्ट करना सिखाया जाना चाहिए था, वहीं समहाउ उसने ये सीख लिया कि मेकअप किट से वो खूबसूरत हो जाएगी और उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इस खबर को पढ़कर मुझे तुम्हारी याद आ गई। आज भले ही मैं फिट और मस्कुलर हूं, पर तुम तो ये जानते ही हो कि बचपन में मेरा वजन बहुत ज़्यादा था। 10 साल की उम्र में मेरा वेट बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गया था। घर पर माँ, पापा और दादी ने मुझे कभी इस चीज़ की खबर लगने नहीं दी कि मैं बहुत मोटा हूँ। माँ तो मुझे हमेशा यही कहा करती थी कि आजकल कुछ खाता नहीं है, कितना कमज़ोर हो गया है। और पापा तो मुझे प्यार से लड्डू बुलाया करते थे। पर स्कूल में सब कुछ उल्टा था। सब मुझे मोटा कहकर बुलाया करते थे। कुछ लोग मुझे फुटबॉल कहकर टीज किया करते थे, तो कुछ बास्केटबॉल कहकर। लेकिन मेरी क्लासमेट ईशा मुझे कप केक कहकर बुलाया करती थी। सिर्फ उसी की बातों का मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। मैं खुद को दूसरों के सामने कभी प्रेजेंट नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं खुद की बॉडी को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल था। मैं हमेशा यही सोचा करता था कि काश कोई मुझे बता सकता कि लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। क्या मोटा होना बैड हैबिट है? लेकिन मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला कोई नहीं था। और आज 27 की उम्र में फिटनेस मॉडल बनने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि मुझे खुद की बॉडी को लेकर बहुत पॉजिटिव रहना होगा। मोटा, पतला, काला, गोरा होना मैटर नहीं करता। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है तुम्हारा खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी सारी बातें समझा दी जाएं। अभी तक तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, बट आई लव यू। और सिर्फ मैं ही नहीं, माँ, पापा, दादी और ईशा भी। हाँ, तुमने सही सुना, ईशा भी। अब वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। तुम्हें रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बट बुढ़ापे के कारण ना ही तुमने कभी खुद को फिट करने की कोशिश की और ना ही कभी किसी ने तुमसे कुछ ये बोला। पर ईशा, वो तुम्हारे अंदर के पैशन को पहचानेगी और तुम्हें फिटनेस मॉडल बनने के लिए मोटिवेट करेगी। स्कूल में जो भी लोग तुम्हारे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें समझाओ कि तुम अपनी खुद की बॉडी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। डरो मत और खुद के लिए लड़ना सीखो। क्या तुम्हें रोशन याद है? हाँ, वही क्लास का सबसे शरारती बच्चा। कैसे याद नहीं होगा? इस बात को भले ही 17 साल हो चुके हों, पर तुम्हारे लिए तो सब कुछ नया है। उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी स्कूल टीम तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारी थी, बल्कि
तुम्हारा रिले रेस में पार्टिसिपेट लेना ही बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग था। रोशन ने तुम्हें इसलिए मारा था क्योंकि उसे टीम का कैप्टन बनना था, लेकिन उसके ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड की वजह से सर ने उसे ये मौका नहीं दिया। रोशन ने टीम की हार का रीज़न तुम्हें बना दिया। उसने खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने की बजाय तुम्हें ब्लेम करना ज़्यादा ईजी समझा, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत ईजी टारगेट थे। मगर तुम इस बात को लेकर कभी उदास मत होना। भले ही स्कूल की रेस में तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है, पर जिंदगी की रेस में तुम्हारी स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी। बहुत जल्दी ही तुम्हें स्कूल बदलना पड़ेगा और नए स्कूल में नए चैलेंजेस को झेलना पड़ेगा। आने वाले चैलेंजेस के लिए तुम्हें तैयार भी रहना पड़ेगा। एक और बात, जब लंच के टाइम कोई भी बच्चा तुम्हारे साथ ये कहकर टिफिन शेयर नहीं किया करता था कि तू सारा खा जाएगा, तो उस बात को अपने दिल पर लगाकर उदास मत हो जाना और टेरेस की सीढ़ियों पर जाकर मत बैठ जाना, बल्कि उनसे कहना कि मैं सारा नहीं खाऊंगा और मुस्कुराते हुए अपना डब्बा उनकी तरफ बढ़ा देना। मैं जानता हूं, जब रोशन ने तुम्हें बेवजह मारा था तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि वो बच्चा तुमसे लड़ क्यों रहा है। मैं जानता हूं तुम्हें ऐसे लगने लगा होगा कि ओवरवेट होना कोई बीमारी है, इस वजह से लोग तुमसे नफरत करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स तक मेरा एक भी दोस्त नहीं था, पर ऐसी गलती तुम कभी मत करना। बहुत सारे दोस्त बनाना। ट्रस्ट मी, लोनलीनेस इंसान की ग्रोथ की स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। लोनलीनेस ने मेरी भी स्पीड को बहुत स्लो किया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हारी रफ्तार भी धीमी हो। जब तुम बोर्ड एग्जाम्स पास कर जाओगे ना, तब जाकर तुम्हें मेरी कही बात अच्छे से समझ आएगी। अपना बचपन सेल्फ हेट में मत बिताना, खुद को अपनाना। बहुत जल्दी ही तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना होगा, माँ और पापा से भी दूर। उस वक्त तुम्हें माँ के हाथों का खाना बहुत याद आएगा, पापा के लाए चॉकलेट्स और दादी के हाथ के लड्डू बहुत याद आएंगे। इसलिए आज घर के लड्डू खाना, क्योंकि हॉस्टल की रोटियां कपड़े जैसी स्ट्रांग होती हैं, वो खाई नहीं जाएगी। और इसलिए माँ के हाथों की रोटी खाते वक्त ये बिल्कुल मत सोचना कि इस रोटी खाने की वजह से कहीं मैं मोटा तो नहीं हो रहा। एक और बात, जब दूसरे शहर के लिए निकलना तो लड्डू थोड़े से ज्यादा रख लेना। तुम्हारे नए दोस्तों को दादी के हाथ के लड्डू बहुत पसंद आने वाले हैं। जब तुम बड़े होकर मेरी तरह एक फिटनेस मॉडल बन जाओगे ना, तब वैसे भी प्रोटीन और कार्ब्स की कैलकुलेशन में ही बिजी हो जाओगे। लड्डू खाना किसी सपने जैसा लगेगा। उस वक्त तुम्हें बचपन की बहुत याद आएगी, जैसे आज मुझे आती है। चलो अब खुद के लिए नेगेटिव सोचना बंद करो और खुद को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करना सीख जाओ। इसी उम्मीद से ये लेटर खत्म करना चाहूंगा कि तुम्हें मेरी कही बात सब समझ आ गई होंगी। तुम्हारा आने वाला कल। तो दोस्तों, ये लेटर तो मैंने लिख लिया है, अब इसे पोस्ट कर 17 साल पीछे पहुंचाना है। आपके पास कोई आइडिया है क्या? मेरे पास एक है, टाइम मशीन। जोक्स अपार्ट। तो मेरी लेटर लिखने की वजह से अगर आजकल के बच्चे कुछ सीख पाए, अपनी स्किन, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो मैं समझूंगा मेरा ये लेटर लिखना सफल हो गया। तो गाइस, ये थी मेरी लाइफ की कहानी। तो अगर कोई भी आपको स्कूल और आपकी लाइफ में बुली करता है, तो अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए और बिना किसी सवाल के खुद को अपनाइए, क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी विल लीड यू टू सेल्फ लव। आप कैसे दिखते हो, आपका रंग क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, इन सब से कभी निराश मत होना, क्योंकि ये सिर्फ बातें हैं। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपकी स्माइल। तो आई होप आपको हमारी बॉडी पॉजिटिविटी का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.